Good evening, dear students. So, we are having a doubt from class 11 student TSC. एग्जाम्पल 8.2 में कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को। देखते हैं पहले व्हाट इज गिवन। कॉपर वायर लेंथ दे रखा है, मीटर में है, ऐसे में ठीक है। स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, ठीक है, ऐसे में दे रखा है। बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 3 × 10⁻³ -3 मीटर हो जाएगा ये। पैकेट एंड टू एंड, ठीक है। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, यहाँ पे लोड का मतलब है एक फोर्स लगाया है बेसिकली। तो आप लोग जब भी ये वर्ड पढ़ेंगे लोड, तो इन फिजिक्स कॉन्टेक्स्ट इट मींस फोर्स। द नेट इलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 mm। इसको भी सबसे पहले एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वी नीड टू ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, मतलब आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। सब कुछ गिवन है, तो कैसे ये प्रॉब्लम बना सकते हो आप, देखते हैं। हम्म, सबसे पहले एक रफ स्केच बना के कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा कॉपर वायर। इसलिए जो भी वायर होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अज्यूम करते हैं हम लोग, और इसके साथ में एक स्टील वायर कनेक्टेड है एंड टू एंड। इसका लेंथ हमें दे रखा था कॉपर वाले पार्ट का 2.2 मीटर, और जो स्टील वाले पार्ट का था 1.6 मीटर। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाएं, लाइक इस एंड पे ये वाला फोर्स लगा दो और इस एंड पे ये वाला फोर्स लगा दो, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस सिस्टम की लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द पार्ट विल इंक्रीज। कह देते हैं डेल्टा एल एस हो गया, जो फोर्स लगाने के बाद स्टील वाले पार्ट में इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है। और डेल्टा एल सी क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज इन कॉपर सेक्शन। जो दोनों का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू गिवन इलोंगेशन, और वो 0.7 mm दे रखा है, जो इक्वेशन नंबर 1। अब एक सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्ट्रेस होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये वाला फॉर्मूला पहले कॉपर के लिए लगा देते हैं। कॉपर के लिए लगाएंगे तो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर सेक्शन इनटू वाई सी, कॉपर का यंग मॉडुलस, इनटू डेल्टा एल सी बाय एल सी कॉपर के लिए। अगर यहाँ से डेल्टा से निकालेंगे तो ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट जो ऊपर, ठीक है। यहाँ से डेल्टा एल सी निकल सकता है, निकालने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपको फोर्स गिवन नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर यहाँ से हम निकाल लें डेल्टा एल सी, दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ है, लेंथ ऑफ कॉपर सेक्शन इज गिवन 2.2, जो भी वैल्यू गिवन है। एरिया को ए से लिख देते हैं, यंग मॉडुलस कॉपर का वाई सी लिख देते हैं। अगर ऐसी इक्वेशन आप लोग स्टील के लिए लिखेंगे तो डेल्टा एल एस विल बी इक्वल टू, फोर्स तो सेम लगाया था, लेकिन जो स्टील वाला पार्ट था उसकी लेंथ तो 1.6 मीटर गिवन है, गेस। एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है ना। नेक्स्ट यू कैन सी मॉडुलस ऑफ स्टील, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये होगा, ये क्या होगा, बेसिकली सर्कल होगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि रेडियस नहीं दे रखी, हमें डायमीटर गिवन है,
तो डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तो पाई d²/4 हो जाएगा। लेकिन डायमीटर दोनों का सेम है इसलिए एरिया सेम है, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे, डेल्टा एल सी ओवर डेल्टा एल एस दैट विल बी इक्वल टू, ये वाई एस ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 वाई सी इंटू वाई एस ओवर 1.6, ठीक है। अब आपको ये जो यंग मॉडल्स हैं आपको दे नहीं रखे, बट ये गिवन होने चाहिए, बट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेबल है एक 9.1, वहां पे यंग मॉडल्स दे रखा है। स्टील का दे रखा है 200 × 10⁻⁹, तो वहां पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं स्टील के लिए, 200 × 10⁻⁹। और कॉपर के लिए ये वैल्यू दे रखी है 110 इसको इक्वेशन 2 बोल लेना। अब देखो इक्वेशन 1 में भी दो वेरिएबल हैं, डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस। यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं, डेल्टा एल एस, डेल्टा एल सी, डेल्टा एल एस। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है मैथमेटिकली, तो डेल्टा एल एस भी निकल जाएगा आराम से, और डेल्टा एल सी भी निकल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो नोन है, ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे ही निकल जाए फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैंने निकाला डेल्टा एल सी, एल सी दे रखा था, ये निकालना है। ए सी निकाल सकते हो 5/4 d² डी दे रखा है, वाई सी में पता है, डेल्टा एल सी में पता चल गया, कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट करके फोर्स निकाल सकते हो। स्टील के लिए भी लगा सकते हो ये फॉर्मूला, अगर डेल्टा एल एस आपने पहले निकाला हो तो, दैट विल बी एफ, वो तो निकालना है, डेल्टा एल एस निकल जाएगा 1.6 एरिया π/4 d², और यंग मोल्ड स्टील का भी दे रखा है, तो दोनों पार्ट से कर सकते हैं, स्टील वाले पार्ट से भी कर सकते हो, कॉपर वाले पार्ट से भी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है इन दो इक्वेशंस को आप लोग मैथमेटिकली कैसे सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको ट्राई करने पड़ेंगे, और ट्राई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, एंड कीप शेयरिंग योर डाउट्स।